हेलो, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाई थी, जिसके थ्रू हमने अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के उनके पर्टिकुलर एंगल्स पे वैल्यू देखी थी। जैसे कि हमने आपको बताया था कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, है ना। तो इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की अलग अलग एंगल पे क्या वैल्यू होती, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, ठीक है। और कुछ की हमने ये भी देखा था कि 0 पे जैसे कि साइन 0 0 होता है, क्यों होता है, या कॉस 0 1 क्यों होता है, ये भी हमने देखा था। सिमिलरली अगर हम साइन 90 की बात करते हैं तो साइन 90 0 क्यों होता है, सॉरी साइन 90 1 क्यों होता है और कॉस 90 0 क्यों होता है, हमने ये भी देखा था, ठीक है। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ते हुए आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के, जिसके थ्रू चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग जो है आपको और डेवलप होगी, ठीक है। अगर आप नए हैं और इस वीडियो पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है। तो आगे बढ़ने के पहले मैं आपको लास्ट क्लास की जो मैंने टेबल बनाई थी मैं वो यहाँ बना देता हूँ, जिसके थ्रू आपको समझने में थोड़ी और हेल्प मिलेगी, ठीक है, और आपको कॉपी नहीं पलटनी पड़ेगी। देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि अगर आप भूल जाते हैं इनकेस तो आप कैसे फॉर्मेशन कर सकते हैं उन वैल्यूज़ का, वो भी मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था, ठीक है। बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर क्या है कि आप इन वैल्यूज़ को 2 बार 3 बार 5 बार 6 बार 8 बार लिख के देखें, ठीक है, जिससे ये सारी की सारी वैल्यूज़ आपको याद हो जाएंगी। अगर आपको याद रहेंगी तभी आप क्वेश्चन अच्छे तरीके से और फास्ट वे में कर सकते हो। मैंने आपको केवल ऑल्टरनेटिव बताया था, अगर भूल जाते हो या कन्फ्यूज़न रह जाता है तब आप उस चीज़ को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ बेस्ट वे यही है कि आप सारी वैल्यूज़ को याद करो, ठीक है। तो चलो कल की बात को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हम टेबल ये है, थीटा है और थीटा की वैल्यू मैं बना देता हूँ। अगर 0 डिग्री लिया, 30 डिग्री लिया, 45 डिग्री लिया, 60 डिग्री लेते हैं अगर, और लास्ट 90 डिग्री अगर लेते हैं, ठीक है। अगर देखो दिख नहीं रहा हो तो मैं बोल भी रहा हूँ, आप उस चीज़ से वहाँ लिख लें, ठीक है। यहाँ साइन ऑफ थीटा लिखा था तो मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे कितनी होती है, 0 होती है। साइन 30 की 1/2 होती है, साइन 45 की 1/√2 होती है, साइन 60 की √3/2 होती है, साइन 90 की 1 होती है। ये आपने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। फिर मैंने लिखा कॉस ऑफ थीटा, मैंने लिखा कॉस ऑफ थीटा लिखा, मैंने लिखा कॉस ऑफ थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या थी, साइन कॉस 0 पे 1 था, कॉस 30 √3/2 था, कॉस 45 1/√2 था, कॉस 60 1/2 आया था और कॉस 90 0 आया था। फिर आपने क्या था, 10 वाला टेबल, 10 ऑफ थीटा, 10 0 कितना आया था, 0 डिग्री आया था, 10 0 0 डिग्री आया था, 10 30 1/√3 आया था, ये 1 आया था, यहाँ पे √3 आया था और ये कितना आया था, नॉट डिफाइन आया था। देखो अगर दिख नहीं रहा हो, छोटा लग रहा हो तो मैं बोल भी रहा हूँ, आप उस चीज़ को वहाँ से कॉपी कर लें, लिख लें, ठीक है। 10 0 कितना आया था हमारे पास, सॉरी 10 0 1 आया था, और 10 90 कितना आया था, नॉट डिफाइन आया था। 10 90 नॉट डिफाइन क्यों आया था, क्योंकि 10 90 होता क्या है, ये होता है साइन 90 अपॉन कॉस 90, और हमको मालूम है साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। किसी भी लेटर या किसी भी नंबर के अगर डिनोमिनेटर में 0 लिखा रहता है, किसी भी लेटर या किसी भी नंबर के अगर डिनोमिनेटर में 0 लिखा रहता है तो वो वैल्यू नॉट डिफाइन आती है, ठीक है। इन्फिनिटी नहीं आती है, नॉट डिफाइन आती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नॉट डिफाइन लिख दिया। फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वैल्यू की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट वैल्यू की अगर हम बात करते हैं साइन कॉस, फिर हम अगर बात करते हैं कॉट की, अगर हम कॉट ऑफ थीटा की बात करते हैं तो ये वैल्यू आती है नॉट डिफाइन, ये वैल्यू आती है √3, ये वैल्यू आती है 1, ये आती है 1/√3 और ये आती है 0। लास्ट क्लास में सब कुछ बताया था कैसे आया था, अब उस चीज़ को अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, हम क्वेश्चन करेंगे आज। उसके बाद आती है सेक ऑफ थीटा की वैल्यू आती है। सेक ऑफ थीटा मैंने बताया था कॉस का उल्टा होता है, कॉस की जो भी वैल्यू है उनको इन्वर्स कर दोगे, उनको उल्टी कर दोगे तो ये आ जाएंगी आपकी सेक की वैल्यू, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2/√3, यहाँ आ जाएगा √2, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा नॉट डिफाइन, क्योंकि 0 को जब
1/0 लिख रहे होगे, क्योंकि देखो अगर आप सेक पे जा रहे होगे तो ये होता है 1/cos, ठीक है। अगर आप सेक 90 निकालना चाहते हो तो 1/cos 90 पुट करना पड़ेगा। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। और मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी नंबर या लेटर के अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो वो वैल्यू नॉट डिफाइन आती है। तो ये ND आ गया, ठीक है, नॉट डिफाइन। किन्हीं किन्हीं बुक में हो सकता है आपको यहाँ पे नॉट डिफाइन की जगह इन्फिनिटी मिल जाए, तो परेशान मत होना। कहीं कहीं वो हो सकता है आपको नॉट डिफाइन की जगह इन्फिनिटी मिल जाए, तो परेशान मत होना, ठीक है। चलो आगे देखो। फिर उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है कोसेक ऑफ थीटा की। तो कोसेक थीटा की अगर हम बात करते हैं तो ये आता है ND नॉट डिफाइन, ये आता है 2, ये आता है √2, ये होता है 2/√3 और यहाँ पे आती है 1, ठीक है। इस टेबल को अच्छे तरीके से याद कर लें, ये आपको बहुत काम आएगी, ठीक है। इस टेबल को आप याद कर लें। और याद एक्चुअली क्या है, आप 2-3 बार इसको लिख के देखोगे ना तो अपने आप आपको सारी चीज़ें मेमोराइज हो जाएंगी, अपने आप सारी चीज़ें मेमोराइज हो जाएंगी। 2-3 क्लासेस तक मैं ये टेबल आपको बना दूंगा। आज मैंने बना दी है, नेक्स्ट क्लास से ध्यान रखूंगा ये टेबल आपको ऑलरेडी बोर्ड पे बनी बनाए मिल जाए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चंस। चलो देखो, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है साइन ऑफ 60 डिग्री इंटू, देखो ये ऐसा लिखा रहता है एक्चुअली, साइन ऑफ 60 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 60 डिग्री इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री। देख लो ये क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि आपको पता चल रहा होगा कि 30 डिग्री और 60 डिग्री का यूज़ हो रहा है, तो मुझे साइन के सारे वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे साइन 60 लग रहा है, यहाँ पे साइन 30 लग रहा है। सिमिलरली मुझे कॉस की भी वैल्यू याद होनी चाहिए, यहाँ कॉस 60 लग रहा है, यहाँ कॉस 30 लग रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि आप टेबल का फॉर्मेशन कुछ दिन तो प्रैक्टिस करके सीख लो, उसके बाद आपको सारी की सारी टेबल्स जो हैं, जितनी भी वैल्यूज़ हैं, आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या करोगे, आप इन टेबल्स को फॉर्मेशन कर रहे होगे और फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होगा, जो कि इन क्वेश्चंस के लिए अननेसेसरी रहेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला कि जैसे कि आप देख पा रहे होगे ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है, तो मैं क्या करता हूँ, cos 60 की वैल्यू की, अच्छा देखो एक चीज़ यहाँ पे आपको और सिखा देता हूँ मैं, कि जैसे आप देख रहे होगे साइन 60 लिखा है, फिर cos 30 लिखा है, इनके बीच में कुछ नहीं, मतलब इनके बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। इनके बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे भी क्या है, मल्टीप्लाई है। मतलब क्या हो रहा होगा कि साइन 60 का जो भी वैल्यू आ रहा होगा उसका हम गुणा कर रहे होंगे, उसका हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे साइन 30 से। मतलब cos 60 का जो भी वैल्यू आ रहा होगा उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे साइन 30 की वैल्यू से। सिमिलरली साइन 60 की जो भी वैल्यू आ रही होगी उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे cos ऑफ 30 डिग्री से, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा याद रखना। अब देखो अगर हम साइन 60 की बात करते हैं तो साइन 60 कितना होता है, अभी आप उस टेबल से देखो साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। तो यहाँ मैंने पुट कर दिया √3/2, फिर मैंने इंटू का साइन लगाया, फिर मैंने यहाँ इंटू का साइन लगाया, cos 30 में जा रहे हो गए आप, तो cos देखो cos थीटा है, थीटा की वैल्यू जब 30 डिग्री है तो cos 30 कितना है, √3/2। तो मैंने यहाँ पुट कर दिया √3/2, फिर मैंने लगाया प्लस का साइन, प्लस लगा था। अब देखो cos 60 है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 60 डिग्री पे cos की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो मैंने पुट कर दी यहाँ पे 1/2 इंटू साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। अब जब इसको सॉल्व कर रहे होगे, मैंने आपको बताया था जब रूट वाले दो नंबर, सेम नंबर एक्चुअली रूट के दो जब मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट हट जाता है। तो यहाँ क्या आ रहा होगा, √3 इंटू √3 कितना आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा। नीचे के नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 इंटू 2 कितना हो रहा होगा, 4 हो रहा होगा। यहाँ 4 लिख दिया, प्लस साइन लगाया। जब 1 का 1 से मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो ये 1 आ रहा होगा डिवाइड में, 2 इंटू 2 जब कर रहे हो कितना आ रहा होगा, 4 आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद जब आप आगे कर रहे होगे, एलसीएम जब ले रहे होगे, एलसीएम आ रहा होगा 4 और ये आ रहा होगा 3 + 1, तो ये कितना आ गया, 4/4। दिस इम्प्लाइज इसकी वैल्यू कितनी है, 1। मतलब कि ये जो मुझे फ्रैक्शन, मुझे जो क्वेश्चन दिया था, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। मैं साइड हो रहा हूँ, एक बार इसको नोट कर लो। स्क्रीनशॉट मत लेना, स्क्रीनशॉट से कोई नहीं पड़ता,
तो बेटर है कि सारी की सारी चीज़ें आप कॉपी में नोट डाउन करो। चलो आगे देखो, अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्टिंग की थी, आपकी समझ बने। देखो, हो सकता है कई बार बोलते समय कुछ बोल कुछ रहे हैं, लिखा कुछ हो बोर्ड में, जैसे कि फॉर एग्जांपल sin 30 लिखा हो, मैंने गलती से cos 60 बोल दिया, तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करना। बाकी आपके पास बोर्ड पे सारी चीज़ें तो लिखी हुई है, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। एक बेसिक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर हम अच्छे लेवल पे जाते हैं। एक हमारे पास क्वेश्चन दिया है, हमारे पास cos 60 ऑफ 60 डिग्री इंटू cos ऑफ 30 डिग्री माइनस साइन ऑफ 60 डिग्री इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री, ये मुझे क्वेश्चन दिया है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं ये देखूँगा कि cos 60 की वैल्यू होती क्या है। मुझे याद होनी चाहिए cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ठीक है, इंटू cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप उस टेबल से मैच कर लेना, ठीक है। माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अब देखो, जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो √3 का जब 1 से हुआ तो √3 बना, 2 का जब 2 से हुआ तो 4 आया, माइनस √3 का जब 1 से हुआ तो √3 आया, 2 का 2 से हुआ 4। तो अब आप देख रहे होगे ये वाली टर्म सेम लिखी है, नेगेटिव, एक पॉजिटिव टर्म है और एक नेगेटिव टर्म है, तो ये कट के कितना आ रहा होगा, 0। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 0। नोट करो इसको। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या करो, एक क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। 2 sin स्क्वायर 60, क्वेश्चन लिखो आप, 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री इंटू tan ऑफ 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री इंटू कोसेक नहीं, इंटू कोसेक नहीं, इंटू सेक ऑफ 30 डिग्री, इंटू सेक ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। ये मेरे पास क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो, सबसे पहले क्या करता हूँ, ये क्वेश्चन है मेरे पास, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 2 लिखा है तो मैंने 2 लिख दिया। अब देखो साइन स्क्वायर 30, मैंने आपको कहा था जब भी कभी ये स्क्वायर वाले टर्म अगर ऐसे आते हैं, जब भी कभी स्क्वायर वाले टर्म ऐसे आते हैं, कहीं पे लिखा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री लिखा है, तो मैंने आपको सिखाया था कि आप इसको ऐसा लिखें कि साइन 30 का होल स्क्वायर। इससे होगा क्या, आपका जो कन्फ्यूजन है, जो डाउट है, जहाँ पे आपसे गलती हो सकती है, वो चीज़ें नहीं होंगी आपसे गलत। तो अब आप साइन 30 की अगर वैल्यू लिखते तो 1/2 लिखते, और 1/2 का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर का भी स्क्वायर होगा और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर होगा, तो ये आ रहा होगा 1/4 आ रहा होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। अब आप देखो, जब आप यहाँ कर रहे होगे, जब आप इसको यहाँ कर रहे होगे, तब जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ उसी तरीके से आप लिखना। जब आप यहाँ लिख रहे होगे तो यहाँ लिख रहे होगे साइन ऑफ, देखो एक स्टेप ज़्यादा लगेगा नो डाउट, बट सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा आपका, और वो ज़रूरी है। इसको मैंने लिखा कॉस ऑफ 60 डिग्री का होल स्क्वायर इंटू सेक ऑफ 30 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 2 इंटू साइन 30 कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर इंटू tan 60 कितना होता है, √3 माइनस 3, cos 60 कितना होता है, cos 60 कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर इंटू सेक 30, सेक किसका उल्टा होता है, cos का। और मुझे याद आनी चाहिए कि cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। इसका मतलब सेक 30 की वैल्यू कितनी होगी, 2/√3 होगी। आपको भी इसी तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, जब इसको कर रहे होगे 2 इंटू 1/4 आ रहा होगा इंटू √3 माइनस 3 इंटू इसका स्क्वायर करोगे 1/4 आएगा, क्योंकि देखो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 3 से 3 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, ठीक है। अब देखो कितना होगा, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो ये कितना आ रहा होगा, √3/2 माइनस यहाँ कट के आ रहा होगा 1। इसको जब सॉल्व कर रहे होगे तो √3 अपॉन एलसीएम 2 ही आएगा, तो ये आ गया 2। देखो ये कैसे आया समझा देता हूँ मैं।
यहाँ पे लिखा था √3/2 -1। जब एलसीएम ले रहे होगे तो एलसीएम कितना आ रहा होगा, 2 एलसीएम आएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद 2 को जब 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को इस √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 आ रहा होगा। फिर उसके बाद जब 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो 2 आ रहा होगा, और 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो कितना आ रहा होगा, 2। तो कितना आ रहा है, √3 - 2/2। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। इसमें परेशान मत होना, इसमें इस तरीके के फ्रैक्शन आपको देखने मिल सकते हैं, ठीक है। इसको नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हो गया? तो चलो देखो, जो नए जुड़े हैं वो प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देख लें एक बार। उसमें बहुत सारे बेसिक्स मैंने क्लियर किए हैं, कुछ फंडामेंटल्स मैंने बताए हैं जो आपको हेल्प करेंगे आगे के चैप्टर को समझने में, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनको भी प्रॉफिट हो, क्योंकि आपसे एक सिंगल पैसा चार्ज तो किया जा नहीं रहा है। आप केवल इन वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनका भी हेल्प हो, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव दैट cos of 30 डिग्री प्लस साइन ऑफ 60 डिग्री डिवाइड में 1 प्लस cos ऑफ 60 डिग्री प्लस साइन ऑफ 30 डिग्री इक्वल्स टू √3/2। देखो ये मुझे प्रूफ करना है। तो अगेन बिल्कुल बेसिक सी अप्रोच से हम चलते हैं। हम लिखते हैं पहले cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। देखो बिल्कुल साफ सफाई से काम करना, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे, गलती करोगे। इसलिए आपको पहले बता रहा हूँ, बिल्कुल साफ सफाई से काम करना। अगर स्क्वायर वाली टर्म आती है तो एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख के उन स्क्वायर को जिस तरीके से मैंने कहा था उस तरीके से जरूर लिखना, ठीक है। अब देखो ये cos 30 की वैल्यू √3/2 आ गई, प्लस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये भी √3/2 होती है, डिवाइड में 1 प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 वहाँ से देखो कितना होता है 1/2, तो 1/2 लिख दिया, प्लस साइन 30 कितना होता है 1/2, ये लिख दिया। अब क्या करूँगा मैं, देखो इन दोनों का एलसीएम लोगे कितना आएगा, 2 एलसीएम आएगा। यहाँ बचेगा √3 प्लस √3 डिवाइड में कितना आ रहा होगा। अब देखो, अब इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये लिखा है आधा 1/2, ये भी कितना लिखा है आधा 1/2। तो आधे और आधे को मिला दोगे तो 1 आएगा, है ना। 1/2 प्लस 1/2 जब कर रहे होगे, जब 1/2 प्लस 1/2 कर रहे होगे तो आंसर कितना आ रहा होगा 1, और 1 का जब 1 से ऐड कर रहे होगे आंसर कितना आ रहा होगा 2, मतलब ये कितना आ गया 2, ठीक है। आप जब इसको सॉल्व करोगे √3 प्लस √3 कितना होता है 2√3 डिवाइड में 2, और ये वाला डिवाइड में 2, तो ये 2 से कट रहा होगा, ये आंसर कितना आ रहा होगा √3/2। बहुत ही सिंपल इजी भाषा में समझा रहा हूँ आपको, नोट करो इसको। देखो यही हमको प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन और लेते हैं एक। देखो अगर आपको वैल्यू याद नहीं है ना तो बहुत दिक्कत जाने वाली है आपको, तो बेटर है कि 2 3 4 5 बार चीज़ों को लिख के देखो, अपने आप वैल्यू याद हो जाएंगी। क्वेश्चंस करोगे बिना देखे वैल्यूज को क्वेश्चन करना, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन बोलता है, इस बार प्रूफ नहीं बोल रहा है वो, इस बार हमको इवेल्युएट करना है। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड में टेन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देख लो। अब क्या करना है, साइन स्क्वायर 45, तो मैंने कहा सबसे पहले क्या करो, ऐसे क्वेश्चंस में साइन ऑफ 45 डिग्री का होल स्क्वायर लिखो, प्लस कॉस ऑफ 45 डिग्री का होल स्क्वायर लिखो, डिवाइड में टेन ऑफ 60 डिग्री का होल स्क्वायर लिखो। बिलीव करो अगर आप ये स्टेप कर रहे हो, एक ही स्टेप ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आपकी क्लैरिटी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, और आपका जो चांसेस है एरर होने के वो बिल्कुल मिनिमम हो जाएंगे, ठीक है, या ना हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे एरर, ठीक है। देखो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 होती है, स्क्वायर लगा दो, प्लस कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दो, डिवाइड में टेन ऑफ 60 की वैल्यू √3 होती है, स्क्वायर लगा दो, ठीक है। अब देखो जब इसको कर रहे होगे तो ये कितना आ रहा होगा
ये आ रहा होगा 1/2, क्योंकि जब स्क्वायर कर रहे हो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, प्लस यहाँ पे जब कर रहे होगे तो यहाँ पे वही आ रहा होगा 1/2। यहाँ पे जब कर रहे होगे √3 का स्क्वायर 3 होगा, √3 का स्क्वायर 3 हो रहा होगा। अब आप देख पा रहे होगे कि ये आधा लिखा है और ये आधा लिखा है, मतलब हाफ प्लस हाफ मिलके 1 बन जाएगा। तो कितना आ जाएगा 1 डिवाइड में ये कितना चल रहा है 3। तो ये मेरा आंसर आ गया, नोट करो इसको। एक क्वेश्चन और देखो, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। बिल्कुल आसान है, टिपिकल क्वेश्चन भी करवाऊंगा जैसे मैंने इसके जो प्रीवियस क्लासेस ली हैं उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से ले जा करके आपको हाई लेवल तक लेके गया हूँ मैं। और ये क्लासेस चाहे आप मध्य प्रदेश बोर्ड में हो, मतलब एमपी बोर्ड से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, सीबीएसई बोर्ड से दे रहे हो अगर जो, या किसी भी XYZ बोर्ड से अगर आप परीक्षा दे रहे हैं उस बोर्ड में हैं, तो यह सभी के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। क्योंकि जो सिलेबस है वो सभी का सिलेबस 99% सेम है, बस एक आध चैप्टर ऊपर नीचे होता है, तो उन चीज़ों को हम देख लेंगे आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये बोलता है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोलता है 5 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइड में 2 sin ऑफ 30 डिग्री इंटू cos ऑफ 30 डिग्री प्लस tan ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। मुझे इसका सॉल्व करना है। देखो अगर आपको राइटिंग छोटी लग रही हो तो मैं बोल भी रहा हूँ, आप उस चीज़ों को सुन के भी लिख सकते हो, ठीक है। बाकी अगली बार से थोड़ा ध्यान रखूँगा। देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है 5, ठीक है। मैंने कहा सबसे पहला काम करो, जहाँ पे भी स्क्वायर दिखे सबसे पहले उन टर्म को इस तरीके से लिख लो, cos 45 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 4 tan ऑफ 30 डिग्री का होल स्क्वायर डिवाइड में कितना चलेगा, डिवाइड में चलेगा 2 sin ऑफ 30 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस tan ऑफ 45 डिग्री। अब जब आप देख रहे होगे 5 10 sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 45 भी, अच्छा ठीक है, cos 45 कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर माइनस 4 sin 30 की वैल्यू सॉरी tan ऑफ 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर डिवाइड में यहाँ पे 2 sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, वहाँ से देख लो 1/2 होती है, 1/2 रख दिया इंटू cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है, प्लस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। ये देखो tan ऑफ 45 डिग्री कितना होता है 1। आप जब इसको सॉल्व कर रहे होगे तो कितना आ रहा होगा 5 इंटू ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, माइनस 4 1/3 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा 1/, देखो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे होगा 2 इंटू 2 कट रहा होगा ये, ठीक है। यहाँ कितना बच रहा होगा √3/2 प्लस 1। अब मैं इसको इस तरफ करता हूँ, यहाँ पे देख रहे होगे तो कितना आ जाएगा 5/4 प्लस 1/2 माइनस 4/3 डिवाइड में क्या चल रहा है √3/2 प्लस 1 ये चल रहा है, ठीक है। इस स्टेप को और आगे करते हैं। यहाँ एलसीएम जब ले रहे होगे तो एलसीएम आ रहा होगा 12, ठीक है। एलसीएम लेके देख लेना, एलसीएम आएगा 12, 4 3 12 और 3 इंटू 5 15, फिर 2 6 12, 6 इंटू 1 6 माइनस 3 4 12 और 4 इंटू 4 16 डिवाइड में यहाँ एलसीएम ले लोगे, एलसीएम तो 2 आएगा तो एलसीएम 2 लिख दिया। यहाँ आ रहा होगा √3 + 2, √3 + 2 आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। जब इसको कर रहे होगे 15 + 6 21 और 21 में से जब 16 घटा रहे होगे तो 5 आ रहा होगा, ठीक है। तो +5 डिवाइडेड बाय 12 और ये डिवाइड में लिखा होगा आपके पास √3 + 2 डिवाइडेड बाय 2 लिखा होगा, ठीक है। डिवाइड का साइन जब हटता है तो मल्टीप्लाई का साइन आता है, तो 5/12 लिख दिया इंटू 2 डिवाइडेड बाय √3 + 2, 2 1 जा 2 2 6 जा 12। तो जो आंसर आ रहा होगा आपके पास वो ये आ रहा होगा कि 5 डिवाइड में 6 ब्रैकेट में √3 + 2, ठीक, ये आंसर आ रहा होगा। और करना है तो आप इसको रैशनलाइज कर सकते हो। आप 9th क्लास में सीख के आओगे रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, वो भी कर सकते हो, नहीं भी करते हो तो इतना भी सही है, ठीक है। तो इन चीज़ों को पहले मैं साइड हो जाता हूँ, इन चीज़ों को आप नोट कर लो अच्छे तरीके से, ठीक है।
और आप देख रहे होगे, अगर आप क्लैरिटी से काम करते हो, साफ़ सफाई से काम करते हो, जिन स्टेप्स को मैंने कहा है कि ध्यान में रखना, उन स्टेप्स को अगर आप ध्यान में रखते हो तो बहुत ही चीज़ें आसान है, टफ नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो इसको नोट कर लिया। चलो तो आज के लिए इतना रखते हैं, है ना। इन चीज़ों को अच्छे तरीके से रिवाइज़ करो और जो आपकी बुक में क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।